मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि सेक्स को करना कैसे, सेक्स का फ्रूट को खाना कैसे। मोस्ट ऑफ प्री मैच्योर इजैकुलेटर्स जो होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू डू सेक्स और किस पोजीशन में सेक्स करें जिससे कि आपका टाइम बढ़े, आपका हार्डनेस बढ़े, ये भी लोगों को पता नहीं। एक सिंपल दाल और सब्जी जैसे रोज खाते हैं वैसे ही वो सेक्स को करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि फोर प्ले कैसे करना है। वो इतना जल्दी फोर प्ले करते हैं, इतना जल्दी अपने पार्टनर को किस करते हैं कि बस किस किया, पेनिस को वजाइना में डाला और पंपिंग चालू कर दिया। ये लोग कभी भी सेक्स की कोई पोजीशन नहीं बदलते और कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ इतना फोर प्ले कर लेते हैं कि वो फोर प्ले के दौरान ही इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो डालते ही झड़ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हर 10 सेकंड के अंदर अपनी पोजीशन बदलते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो 60 की स्पीड से वेजाइना के अंदर पंपिंग करते हैं। तो दोस्तों, सेक्स करने के लिए अलग अलग तरीके हैं और इनमें से कुछ तरीके ऐसे हैं यदि आप जिनको जान ले तो आप लंबे समय तक सेक्स कर पाएंगे, और कुछ तरीके ऐसे हैं कि जिस तरीके से आप सेक्स कर रहे हैं यदि उस तरीके से सेक्स करेंगे तो आप 1 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है कि सेक्स के ऐसी कौन सी पोजेज हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जिसमें यदि हम सेक्स करें तो हमारा टाइम बढ़ेगा, हमारा लंबे समय तक इरेक्शन रहेगा और आप और आपका पार्टनर दोनों संतुष्टि प्राप्त करेंगे। तो मैं हूं डॉक्टर अमित जोशी, वर्किंग एज ए सेक्सुअल हेल्थ कंसल्टेंट इन जयपुर। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ऐसी सेक्सी अपडेट्स का मजा उठाते रहें और अपनी सेक्सुअल लाइफ को सही करते रहें। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किस पोजीशन के अंदर सेक्स तेजी के साथ होता है। तो सबसे जो कॉमन और ट्रेडिशनल पोजीशन है जिसको मिशनरी पोजीशन बोलते हैं, इस पोजीशन के अंदर अर्ली इजैकुलेशन सबसे ज्यादा होता है और सारे लोग इसी पोजीशन को करते हैं। इसके अंदर जो फीमेल पार्टनर होता है वो नीचे लेटता है और जो पुरुष पार्टनर होता है वो ऊपर होता है। एक्चुअली देखा जाए तो इस पोजीशन के अंदर जितना ज्यादा प्रेशर आदमी के हाथों पे लगता है उसकी वजह से एक तो वो उसकी जो लोडिंग कैपेसिटी होती है अपने आप को होल्ड करने की वो कम हो जाती है। इसकी वजह से उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि मैं जल्दी से इस एक्ट को फिनिश करूं और अपने प्रेशर को जो मेरे हाथों पे आ रहा है इसको रिलीज करूं। इस पोजीशन के अंदर सेक्स का स्टिमुलेशन इतना ज्यादा होता है कि इसके अंदर अपने आप को होल्ड कर पाना बहुत मुश्किल होता है। चूंकि मिशनरी पोजीशन एक ट्रेडिशनल तरीका है सेक्स करने का तो हम इससे बच नहीं सकते। इसके अंदर हम कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो चेंज करने का कि आपको आपके जो पार्टनर के पांव हैं उनको अपने यहाँ पर शोल्डर्स पर रख लेना है, खुद को घुटनों के बल पे खड़े हो जाना है। अब जब आप घुटनों के बल पे खड़े हो गए और पार्टनर के लेग्स इस तरीके से आपके ऊपर रखें तो आपका जो सेक्स होगा वो इस तरीके से घुटनों से आप पेनिट्रेट करेंगे तो जो प्रेशर आएगा वो आपके पेल्विक एरिया में कम आएगा। और जब आप इस पोजीशन से सेक्स करेंगे तो जैसे ही पेनिस अंदर गया वेजाइना के, अब ये पेनिस बाहर आया, अंदर गया बाहर आया, तो इस पोजीशन के अंदर आपको एक टाइम मिलेगा बाहर और अंदर आने से। और जब आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मिशनरी पोजीशन में होते हैं तो आप धकाधक इस तरीके से सेक्स कर रहे होते हैं तो वो आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो बहुत हाई लेवल का एक्साइटमेंट हो जाता है और आप जल्दी इजैकुलेट होते हो। अब आप मिशनरी पोजीशन के अंदर जब आप घुटनों के बल सेक्स करेंगे तो आपको टाइम मिलेगा, आपका जो पेनिस है उसके अंदर ब्लड फ्लो कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा, ज्यादा होगा, तो इससे आपका जो ऑर्गेज्मिक टाइम है वो कम हो जाएगा और आप अपने हाथों पे इसको कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपने प्रेम को लंबा खींच पाएंगे। जो सेकंड पोजीशन है उसको हम डॉगी स्टाइल बोलते हैं। हमने बहुत सारी पॉर्न मूवीज में देखा है कि जो पुरुष है वो अपने पेनिस को पिछवाड़े से अंदर की तरफ डाल रहा है। तो जब वो डॉगी स्टाइल में सेक्स कर रहा होता है तो इस पोजीशन के अंदर एक्साइटमेंट लेवल मिशनरी की तुलना में कम होता है और इजैकुलेशन होने में टाइम लगता है। डॉगी स्टाइल में जब आप सेक्स करते हो तो अगेन आप अपने घुटनों के बल पे होते हो,
जब आप घुटनों के बल पे होते हो तो आपका जो पेल्विक एरिया है उस पे दबाव कम होता है और घुटनों पे फोकस ज्यादा होता है। तो आपका जो पेल्विक एरिया है उसका एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाता है, उस पे प्रेशर कम हो जाता है और जो प्रेशर होता है वो घुटनों पे होता है। तो जब आप घुटनों के ऊपर होते हो तो आपका जो ब्रेन है उससे इजैकुलेशन वाला पॉइंट चले जाता है और आप लंबे समय तक टिके रहते हो। जो तीसरी पोजीशन है जिसके अंदर एक आदमी बहुत लंबे समय तक सेक्स कर सकता है तो वो दो पोजीशंस आती है। पहली तो खड़े होकर सेक्स करना। इसके अंदर क्या होता है कि जो तीसरी पोजीशन है जिसमें टाइम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उसको करने के लिए एक आदमी के अंदर एक स्टेमिना लेवल बहुत होना चाहिए। उसके अंदर जो पार्टनर है वो अपने पार्टनर को गोद में उठा लेता है और खुद किसी दीवार का सहारा लेके उसको अपने ऊपर लेके सेक्स करता है। तो जब इस पोजीशन में वो सेक्स करता है तो इसके अंदर जो टाइमिंग है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसका जो मेन रीजन होता है कि जब आप किसी पार्टनर को अपने ऊपर उठा के सेक्स करते हैं तो हमारी जो सारी एनर्जी है उसको उठाने में और उस पोजीशन को मेंटेन करने में लग जाती है। जेनाइटल एरिया का ब्लड फ्लो कम हो जाता है और जैसे ही ब्लड फ्लो कम होगा उस पर दबाव भी कम हो जाता है जिससे आपका टाइमिंग बढ़ जाता है। अब प्रश्न ये होता है कि मेरा पार्टनर हैवी है, मोटा है, मैं उसको कैसे उठाऊं, या मेरे में इतनी पावर नहीं है कि तो मैं कैसे उठाऊं। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको उसको उठाना नहीं है, आपको वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन के अंदर सेक्स करना है कि आप यहाँ हैं, पार्टनर आपके ऊपर है। तो ये आपका लेटे हुआ वाला पोजीशन हो गया, वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन हो गया। और बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जिनको वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन के अंदर ही इजैकुलेशन होता है। क्यों? क्योंकि एक तो जो पेनिस है वो सीधा इंसर्ट हो रहा है वेजाइना के अंदर, दूर तक हिट कर रहा है। तो जब दूर तक हिट करेगा तो उसका इजैकुलेशन तेजी के साथ होता है। जब पार्टनर आपके ऊपर बैठा है और जब वो खुद जंपिंग कर रहा है तो आपकी सारी एनर्जी बच जाती है। आपका जो पेल्विक एरिया है वो पूरा का पूरा रिलैक्स्ड होता है और इसलिए आपके वो कंट्रोल में रहता है। कई लोग आंखें बंद करके घंटों तक सेक्स कर सकते हैं वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन के अंदर, क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो पूरी की पूरी सेव है, स्टिमुलेशन वो अपने हाथ में रखते हैं। दूसरा, जब वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन में कई लोग सेक्स कर रहे होते हैं और जैसे इजैकुलेट होने वाले होते हैं तो वो अपने पार्टनर को ऐसे पकड़ के उसको रोक देते हैं कि थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, या उसकी पोजीशन चेंज करके ऐसी जंपिंग करने के बजाय उसको आगे पीछे करने लग जाते हैं। तो इससे भी उनका टाइमिंग बढ़ जाता है और सारी जो एनर्जी होती है वो सेव हो जाती है। क्योंकि जो फीमेल पार्टनर उसकी एनर्जी इसमें लग रही है तो उसका जो इजैकुलेशन है, उसका जो ऑर्गेज्म है वो बहुत तेजी के साथ आने लगता है। तो दोस्तों, अभी तक मैंने बात करी कि आपको टाइम कैसे बढ़ाना है। कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम जब पोजीशंस को बार बार चेंज कर लेते हैं तो एक ऐसा मोमेंट आता है कि अब हम इजैकुलेट ही नहीं हो पा रहे होते हैं। हमारा जो पेल्विक एरिया वो इतना स्ट्रांग हो चुका होता है, हम इजैकुलेट करने में दिक्कत आती है। और कई बार ऐसा होता है कि हमने कोई सब्सटेंस लिया है, कोई अल्कोहल लिया है, कुछ ऐसा नशा किया है, तो उस पोजीशन में भी हमें इजैकुलेट होने में बड़ी दिक्कत आने लगती है। तो ऐसी पोजीशन के अंदर जब आपको क्विक इजैकुलेट होना है क्योंकि आपकी एनर्जी लेवल ड्रेन हो चुकी है, आपका शरीर फिनिश हो चुका है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको मिशनरी पोजीशन के अंदर सेक्स करना होता है। तो थोड़ा सा क्विक इजैकुलेशन के लिए जो मिशनरी पोजीशन है उसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में मैं आपको समझाऊंगा कैसे करना होता है। जो नॉर्मल मिशनरी पोजीशन होती है उसमें जो पार्टनर है उसके लेग्स चौड़े होते हैं और आपके पांव जो होते हैं वो इस तरीके से अंदर घुसे हुए होते हैं। अब यदि आपको क्विक सेक्स करना है तो आपको वजाइना को थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने पार्टनर को बोलना होगा कि वो जो उसके लेग्स हैं इन लेग्स को टाइट कर ले, नजदीक लिया है, और आपके जो पांव है वो बाहर रहेंगे। मतलब आपका जो लेग है वो उसके लेग्स से बाहर रहेगा। कि आप नॉर्मली इस तरह से है, नॉर्मली वाइफ का नॉर्मली पार्टनर का जो पांव है वो इस तरीके से और आपका पांव उसके ऊपर है। अब आपको क्या करना है कि उसके पांव को छोटा कर लेना है और खुद के पांव को उसके ऊपर या बाहर निकाल लेना है। तो जब उसके पांव सिकुड़ जाएंगे तो जो उसकी वेजाइना है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। इस प्रेशर के बढ़ने से आपका जो स्टिमुलेशन है वो बहुत तेजी के साथ होगा और आप इजैकुलेट जल्दी हो जाओगे। और यदि ऐसा लगता है कि इससे भी आप डिस्चार्ज नहीं हुए तो आपको क्या करना है कि जो वुमेन ऑन द टॉप पोजीशन है उसके अंदर अपने पार्टनर को बोलना है कि वो उकड़ू बैठ जाए। उकड़ू जैसे कि जो पोटी वाली पोजीशन होती है उसके अंदर उकड़ू बैठ जाए और उकड़ू बैठ के जो वेजाइना है
उसको पेनिस के अंदर इंसर्ट करें। इस तरीके से जब वो उकड़ू बैठ के आपके ऊपर जंपिंग करेगी तो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और आप बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज में ध्यान रखना है कि जब आपका पार्टनर आपके ऊपर बैठ के स्क्विटिंग पोजीशन के अंदर सेक्स कर रहा है तो आप अपने पेनिस को थोड़ा सा बेस से पकड़े रहें, नहीं तो कई बार इस पोजीशन में चोट लगने का खतरा रहता है। तो जब आप ये पोजीशन चेंज करते हैं तो सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि आप कुछ समय के लिए सेक्स से अलग हो जाते हैं। जो आपका अराउजल टाइम है वो कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है, जो डिस्चार्ज का टाइम है कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है। और जब आप पोजीशन चेंज कर रहे होते हैं तो आप अपने पेनिस को पार्टनर की वजाइना से बाहर निकालते हैं। जिस पोजीशन में आप जाना चाह रहे हैं उस पोजीशन के लिए तैयार करते हैं। तो इस प्रक्रिया में करीब 8 से 10 सेकंड लगते हैं और 8 से 10 सेकंड का जो समय है ये हमारे सेक्स को थोड़ी देर के लिए दूर कर देता है और हमारा टाइम बढ़ जाता है। अब जो हमारा ग्लांस है, जो लिंग के ऊपर लाल रंग का गुलाबी हिस्सा है, वो सारे फसाद की जड़ होता है टाइमिंग के अंदर, क्योंकि उसमें कई लोगों के सेंसेशन बहुत ज्यादा होता है। तो करना क्या होता है, ये जो ग्लांस है आगे टिप लाल वाला, इसको पकड़ के सेक्स के दौरान पकड़ के अपने जो पार्टनर की क्लाइटोरियस है उस पे ऐसे ऐसे गोल गोल रगड़ना है। जब आप इस तरीके से रगड़ते हो तो आपका जो पार्टनर है उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाता है और जैसे ही उसका एक्साइटमेंट लेवल बढ़ जाएगा तो उसका डिस्चार्ज जल्दी हो जाएगा। कई लोग पॉर्न स्टार्स की तरह इतना एग्रेसिव और धक्का-धक वाला सेक्स करते हैं कि वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाते हैं और वो अपने पार्टनर को प्लेजर ही नहीं दे पाते। तो आपका पार्टनर पॉर्न स्टार नहीं है, आपको बहुत स्लोली फोरप्ले करना है। जितना ज्यादा स्लो फोरप्ले करेंगे उतना ही आपका पार्टनर आपके पेनिस को अंदर लेने के लिए पागल हो जाएगा। और जब आप ऑर्गाज्म की फाइनल स्टेज पे आएंगे तो आपका पार्टनर सारे प्रयास कर लिए उसके बाद भी आपको लग रहा है कि अभी भी आपका पार्टनर सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है और आप ऑर्गेज्म की स्टेज पे और वाइफ ऑर्गेज्म की स्टेज पे नहीं पहुंची है, तो सेक्स के बीच में आपको पेनिस को एक बार बाहर निकालना है स्मार्ट वे के अंदर, अपने मुंह को वजाइना के ऊपर रखना है और ओरल सेक्स करना है। ओरल सेक्स करेंगे तो उसका स्टिमुलेशन होने लगेगा, उसके बाद आप वापस से पेनिस को पेनिट्रेट करें, वापस से पंपिंग स्टार्ट करें। इस तरीके से आपका और आपके पार्टनर का ऑर्गेज्म सेम टाइम पे आएगा। तो दीज आर सम सेक्सी टिप्स टू प्रिवेंट योर प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। और कुछ टिप्स मैंने जो आज दिए वो इतनी धांसू है कि यदि आप इनको सेक्सुअल लाइफ में लाओगे तो आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो बिल्कुल पॉर्न स्टार्स जैसी हो जाएगी। आप और आपका पार्टनर दोनों भरपूर सेक्स का एंजॉय करेंगे।